आपको प्रॉपर्टी लेना है। अगर आप लास्ट अपॉर्चुनिटी इन कैश नहीं कर पाए, आपसे लास्ट अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, तो दिस इज़ राइट टाइम इन कैश इट, गेट रेडी। एज आई टोल्ड यू, आई सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी। हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं इस कोविड से, इस लॉकडाउन से, और आप सभी लोग अपनी लाइफ में परफेक्ट हैं। मेरा नाम अजीत मिश्रा, आप सभी मुझे जानते हैं। मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूं सिंस 2014 और मैं आज इस वीडियो में ये बात करने वाला हूं कि आई सी दिस लॉकडाउन एज अ अपॉर्चुनिटी, नॉट अ ब्रेकडाउन। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने ये मेंशन किया था लॉकडाउन और ब्रेकडाउन। यस, इट वाज इनिशियली वीक ऑफ लॉकडाउन, तो मैं थोड़ा सा परेशान था, लेकिन मैं जब वन वीक होने के बाद आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है। क्यों कह सकता हूँ, इसके पीछे भी मेरे पास एक रीज़न है। क्योंकि जब लास्ट लॉकडाउन आया था इन 2020, 21 मार्च को अनाउंस हुआ था जनता कर्फ्यू, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया लॉकडाउन, 14 डेज़, नेक्स्ट 14 डेज़, और ऐसे करते करते चला। और मैं आपको बता दूं कि उन लॉकडाउन से लास्ट 2020 से जो मैंने सीखा, जो मैंने देखा, उसके बेसिस पे मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये लॉकडाउन भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होने वाला है। और अपॉर्चुनिटी होगा, लेकिन किसके लिए? सिर्फ उसके लिए जो प्रिपेयर होगा। लास्ट ईयर मैं आपको पूरा एक डिटेल से बताता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे होने वाला। लास्ट ईयर जब मार्च एंड में लॉकडाउन लगा तो ये हमारे लिए नया था, किसी को कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है। जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन, और अप्रैल पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में गया। लेकिन जब मई आया, मई 17 से हमारे मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ऑफिस स्टार्ट हो गया विद प्रॉपर अपॉइंटमेंट सिस्टम। जब रजिस्ट्रेशन ऑफिस स्टार्ट हो गया तो हमारे जो कुछ पेंडिंग ट्रांजैक्शन थे, हम लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाने के बाद हमें पता चला, मुझे पता चला, हमने ऑब्जर्व किया कि मार्केट में लोग बाहर आ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि ये न्यूज़ मुझे पहले मिल चुकी थी फर्स्ट वीक ऑफ में कि 17 से रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है। फिर मेरे जो पाइपलाइन के क्लाइंट थे, जो मेरे साथ फेब मार्च में थे, बट किसी वजह से हमारी डील क्लोज नहीं हो पाई और लॉकडाउन लग गया। फिर मैंने उनसे फॉलोअप करना स्टार्ट किया। जो हमारे क्लाइंट, जो इन्वेस्टर थे, जो ओनर थे, जो सेलर थे, उनसे मैंने फॉलोअप करना स्टार्ट कर दिया। तो जो क्लाइंट थे, क्लाइंट लोगों ने क्या बोला कि सर लॉकडाउन लग चुका है, मार्केट में जॉब लॉस है, जो मार्केट डाउन है, तो अभी हमें प्राइस में बेनिफिट चाहिए। जो क्लाइंट थे उनका एक्सपेक्टेशन था कि हमको बेनिफिट चाहिए अप टू 20%, मिनिमम 20% का हमको बेनिफिट चाहिए। मुझे आप फ़ोन करना, कुछ 20% विद डिस्काउंट वाला प्राइस रहेगा तो मैं डील करूँगा, नहीं तो आई विल वेट, बिकॉज मुझे भी मेरे जॉब का भरोसा नहीं है। मैंने ओनर लोगों से बात करना स्टार्ट किया तो ओनर लोगों ने बोला कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। सपोज़ मैंने एग्जांपल लेता हूँ कि 10 ओनर से मैंने बात किया, तो उन्होंने 10 में से 5 ने बोला कि कोई बात नहीं है जी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लॉकडाउन है, फ्यू मंथ्स की बात है, उसके बाद जब सही हो जाएगा तो मार्केट अप हो जाएगा, तब तक के लिए आप डोंट डिस्टर्ब मी। उसमें से 5 थे जिन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं निकालना चाहता हूँ। वो 5 जो थे वो क्यों निकालना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, उनकी पहले से ही प्लानिंग थी, उन्होंने पहले से कहीं री इन्वेस्ट कर दिया था या उनको फंड की जरूरत थी, या हो सकता था उन 5 में से ऐसे लोग भी थे जिनका जॉब गया था, जिनका बिजनेस था, जिनको फाइनेंशियली इम्पैक्ट हुआ था। तो उन लोगों ने बोला कि यार आप 20% की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आप क्लाइंट को फ्लैट दिखाओ, ऑफर दो, हम बात करते हैं। मई एंड तक ये सिलसिला चलता रहा और समवेयर जून से हमारी विजिट्स हमने स्टार्ट किया, सोसाइटी से परमिशन लेकर के, जिस तरीके से भी अलाउड था, हमने रूल्स को फॉलो करते हुए विजिट हमने स्टार्ट किया। और मार्केट में कस्टमर फ्लैट देखने के बाद 20% उन्होंने कम से ऑफर स्टार्ट दिया, हमने ओनर से बात किया, तो फिर यहाँ पे 10 to 5% पे डील्स होने स्टार्ट हो गया, 10 to 5% डिस्काउंटेड प्राइस पे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रॉपर्टी ऑन एन एवरेज बिफोर लॉकडाउन 55 to 60 में सेल होती थी, तो उस प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन आ गया था 50 to 55 लाख, 50 लाख से लेकर के 55 के बीच में। अगर कोई प्रॉपर्टी 45 to 50 जाती थी तो वो 40 से 45 आ गया। तो यहाँ पे एक 10 to 5% का प्राइस डिस्काउंट मार्केट में आ गया। और पहला बेनिफिट यह हुआ था कि मार्केट में प्राइस डिस्काउंट आ गया। प्राइस डिस्काउंट आने से उसके बाद लोग निकलना स्टार्ट हुए, प्राइस डिस्काउंट आया। फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी बैंक लोगों ने, जो बैंकों ने किया, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पे कम किया। ये था समवेयर 8+, ये 7.5 आया, 7 तक आया, और वो बेनिफिट अभी भी मार्केट में चल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी 1 जो था प्राइस डिस्काउंट, अपॉर्चुनिटी 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ लोन पे, और थर्ड अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था इन मंथ ऑफ सितंबर कि अब से स्टैम्प ड्यूटी हाफ लगेगा। एरिया वाइज डिसाइड किया था, मुंबई, महाराष्ट्र, डोंबिवली जहाँ मैं डील करता हूँ, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी हो गया था 3%।
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अनाउंसमेंट हुआ था कि इट विल बी 3%। अब इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने के लिए बहुत से लोग मार्केट में आए। लॉकडाउन में तकलीफ हुई थी, लोगों का जॉब गया था, लेकिन सबका नहीं गया था। जो IT सेक्टर्स में जॉब करते थे, स्पेशली उनकी कंपनीज के पास काम ज़्यादा आया था, उनका वर्कलोड बढ़ा था। अप्रेजल नहीं हुआ था, लेकिन उनकी जॉब सिक्योर थी। जिनको पता चला मेरा जॉब सिक्योर है, उन्होंने बैंकों में अप्लाई किया लोन, गवर्नमेंट के बेनिफिट, प्राइस बेनिफिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट बेनिफिट को लेते हुए ट्रांजेक्शन्स क्लोज हुए। इवन मैं आपको बता दूं, इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि उनकी स्टैम्प ड्यूटी रेवेन्यू अब तक का, इस क्वार्टर का, पूरे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हुआ क्वार्टरली रेवेन्यू। बैंकों से भी हम लोग तो लोन करते हैं, हमारे बैंकों के टाई अप है, हमारे बैंकों में लोग काम करते हैं। उन्होंने बताया कि बैंकों में भी हाउसिंग लोन का बिजनेस बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि उनके पास टाइम नहीं मिल रहा है। जो काम 5 डेज़ में होता था सैंक्शन, वो 10 डेज़ में होने लगा, वर्कलोड ज़्यादा आ गया। और मैं खुद मार्केट में, मैं अपना बता रहा हूँ, मार्केट में हमारे जो कोलीग्स हैं, अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हुआ। मतलब जो मार्च, अप्रैल, मई में लॉस हुआ था ना, वो सब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सब रिकवर हो गए। पूरे साल का रिकवरी हो चुका। तो मार्केट ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी प्राइस डिस्काउंट, सेकंड अपॉर्चुनिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी में जो डिस्काउंट मिला था। सेम चीज़ इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि अब ये सेकेंड है। फर्स्ट टाइम, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम था, तो 1 से 2 महीने लगा सबको चीज़ों को समझने में और ट्रैक पे आने के लिए। इस बार क्या हो गया, अब मैं आपको वापस स्टार्ट करता हूँ। तो दिसंबर तक ये चला, तो दिसंबर तक मार्केट में अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हुआ। इवन और भी सारे ओनर मार्केट में आ गए सेल करने के लिए कम प्राइस में। क्यों? क्योंकि जिनको अपग्रेड करना था, सपोज आप किसी की प्रॉपर्टी यहाँ डोंबिवली पलावा में थी, वो थाने में रहते हैं, तो प्राइस बेनिफिट उनको वहाँ मिलने लगा। जिनको अपग्रेड करना था, उन्होंने बोला ठीक है ना, यहाँ पे मैं 10% माइनस में बेच करके वहाँ पे 10% माइनस में ले भी रहा हूँ। पहला बेनिफिट उनको मिल गया। सेकंड बेनिफिट रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके लिए भी कम था। थर्ड बेनिफिट स्टैम्प ड्यूटी उनके लिए कम था। तो सबने प्रॉपर्टी को जिसको सेल करना था उन्होंने सेल किया, जिनको बाई करना था उन्होंने बाई किया। इसी बीच में कुछ लोग थे जो नहीं ले पाए, वो लॉकडाउन की वजह से होम टाउन गए थे या फिर वो अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे। और फिर ऐसा करते करते दिसंबर आ गया और दिसंबर ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जैन, फेब, मार्च स्टैम्प ड्यूटी विल बी 4%। मार्केट में सस्ते फ्लैट निकल चुके थे, तो प्रॉपर्टी के प्राइस भी थोड़े से अप्रिशिएट होने स्टार्ट हो गए थे। ये नॉर्मल आ गया था। मैं बोलूँगा कि नवंबर तक इट वाज 10 to 5% डिस्काउंट। इन मंथ ऑफ दिसंबर, जैन, फेब, मार्च इट वाज नॉर्मल, अगेन नॉर्मल सिचुएशन। अब यहाँ पे मार्केट में एक चैलेंज क्या होता था कि जो क्लाइंट्स थे वो अभी भी बोलते थे, जो बायर थे, अरे यार मार्केट में लॉकडाउन है, कोविड है, ऐसा है वैसा है, मुझे पहले वाला प्राइस मिला। मेरे फ्रेंड ने तो जून में खरीदा, जुलाई में खरीदा। हमने भी बोला था कि सर वो मार्केट था, वो समय था, सस्ते फ्लैट निकल गए, अब जो फ्लैट बचे हुए वो इस प्राइस में बचे हुए। फिर जैन, फेब, मार्च में भी स्टैम्प ड्यूटी 4% हो गया, वापस ट्रांजेक्शन हुआ। इवन अभी नॉर्मल प्राइस में ट्रांजेक्शन हुआ, बिफोर लॉकडाउन प्राइस। क्यों ट्रांजेक्शन हुआ? क्योंकि लोगों ने बोला कि ठीक है ना, चलो प्राइस तो नॉर्मल हो गया, मुझे पलावा में रहना है, मुझे घर लेना है, एटलीस्ट मेरा स्टैम्प ड्यूटी 2% बच रहा है। तो 4 जैन, फेब, मार्च में 4% स्टैम्प ड्यूटी पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए। मार्च एंड आते 20 मार्च तक ये हो गया था कि अब तो मेरा स्टैम्प ड्यूटी चला गया। इसमें भी कोशिश हुआ और कुछ ट्रांजेक्शन हुए और मार्केट में प्राइसेस अप्रिशिएट हुए। और इस वजह से मार्च एंड आते कुछ ओनर थे जिन्होंने प्राइस पकड़ना स्टार्ट कर दिया, प्राइसिंग होल्डिंग स्टार्ट हो गया कि नहीं हम इसे कम नहीं देंगे, हम इसे कम नहीं देंगे, हम इसे कम नहीं देंगे। अब वापस अप्रैल आ चुका है और अप्रैल में यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है। तो मैं इसको सेम लास्ट टाइम की तरह देखते हुए समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होने वाला है। एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम फ्रेम में मुझे कल से 2 से 3 ओनर का सामने से मैसेज आ चुका है, अजीत जी मैं प्राइस पे नेगोशिएट करने को तैयार हूँ। ये वो ओनर है जो पहले वाले फ्रेम में थे, जो बोलते थे नहीं मैं, फॉर एग्जांपल पलावा में 3 BHK की सेलिंग चलती है 65 to 70, तो ये 65 to 70 वाले स्लैब में थे। बट इनका सामने से मुझे मैसेज आया कि अजीत जी मैं फ़िलहाल वापस आप मुझे बताओ प्राइस नेगोशिएट करने को तैयार हूँ। तो ये फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा था 2020 में, उस प्राइस स्लैब में आने को तैयार है 60 to 65। कुछ ओनर आज भी हैं जो बोलते नहीं। जैसे मैंने बताया था कि सारे ओनर, सारे इन्वेस्टर प्राइस नेगोशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, जिसका जॉब, जिसका सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है, वो नेगोशिएट नहीं करेगा, वो वेट करेगा। मुझे लोग बोल रहे हैं, मैंने कई लोगों को फ़ोन किया, बायर्स क्या बोल रहे हैं, लॉकडाउन लग गया, वो फ्लैट देखने को नहीं निकल रहा है, अभी मुझे फ़ोन करना जो मार्केट में 5 लाख डिफरेंस होगा। मतलब 35 का 30 में आएगा तो फ़ोन करना, 45 का 40 में आएगा तो फ़ोन करना, 55 का 50 में आएगा तो फ़ोन करना। दे आर आस्किंग फॉर मिनिमम 5 lakhs ऑफ बेनिफिट।
अब मैं ओनर लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ तो ओनर लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे सपोज इस बार भी मैंने 10 लोगों को अप्रोच किया तो हाफ ने बोला कि नो प्रॉब्लम सर, मेरा फ्लैट रेंट पे डाल दो, रेंटल वैल्यू मैं 1000-2000 कम कर लूँगा लेकिन मेरा फ्लैट रेंट पे डाल दो, जब मार्केट अप्रिशिएट होगा तब। बट इसमें कुछ लोग हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं ठीक है नो प्रॉब्लम, जो भी मार्केट ऑफरिंग आ रही है आप मुझे बताओ। तो ये जो है ये एक अपॉर्चुनिटी होने वाली उनके लिए जिन लोगों ने अब तक प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर पाया। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी है, अगर आपके यहाँ लॉकडाउन लगा है तो मैं आपको बता दूँ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जैसे आज ही मेरे लॉयर का फ़ोन आया कि अजीत जी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, इस बार कितने 10 डेज़ के ही लॉकडाउन में प्रोसेस बन चुका, गाइडलाइन बन चुका और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। वेरी सून क्या होगा कि आई एम श्योर कि ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट ने भी ऑब्जर्व किया था कि मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब स्टैम्प ड्यूटी 6% हुआ तो ट्रांजेक्शन्स कम हो गए। तो कुछ न कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आई एम श्योर कि एक अनाउंसमेंट आएगा। तो आप अगर प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं, जिन्होंने प्लान किया था कि मुझे प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। कैसे? सैंक्शन लेटर आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट आज भी मार्केट में है। और आपके जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं उनके टच में बने रहिए, उनको बोल दीजिए कि ऐसी हम लोग फ्लैट देख रहे थे, कुछ अगर प्राइस में मार्केट में अगर प्राइस डिस्काउंट आता है, प्राइस बेनिफिट आता है तो आप मुझे फ़ोन करो। क्या होगा कि हर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास इन्वेस्टर्स टच में होते हैं, वो आपस में उनका बना रहता है, उनके पास अपडेट आता है। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको अप्रोच करेगा कि सर आपके हिसाब से एक अच्छा प्राइस बेनिफिट की प्रॉपर्टी आ गई। गवर्नमेंट की बेनिफिट स्टैम्प ड्यूटी का नहीं मिलेगा, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं प्राइस बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और ये प्राइस बेनिफिट मिनिमम 5% होगा। स्टैम्प ड्यूटी 6%, प्राइस बेनिफिट 5%। आप तो स्टैम्प ड्यूटी ओनली 1% पे कर रहे हो, यू आर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी ओनली 1%, गवर्नमेंट 6% ले रहा है, प्राइस बेनिफिट आपको मार्केट से मिल गया 5%, तो यू आर ऑन प्रॉफिट। गवर्नमेंट ने अगर कम कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो एटलीस्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस बेनिफिट तो आपका है ना। मिनिमम 5% तो कहीं नहीं गया, मैं इसको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इवन मेरे जो क्लाइंट है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी लेने वाले थे तो मैं आपको बता दूँ, आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, लोन सैंक्शन करा लीजिए। मेरा खुद का सभी बैंकों से टाइप है, या आपका अपना कुछ जान पहचान है तो आप सैंक्शन लेटर करके रेडी रहिए, क्योंकि प्राइस बेनिफिट जो मिलता है वो एक तरीके के हरी सेल में मिलता है, डिस्ट्रेस सेल में मिलता है। और उस ओनर का पहला नीड क्या होता है कि मुझे पैसा जल्दी चाहिए। आप अगर फाइनेंशियल लोन प्रॉपर्टी लेने वाले हैं तो अगर आपका सैंक्शन लेटर रेडी रहेगा तभी आप बोल सकते हो यस सर, दिस मच अमाउंट इज रेडी विद मी, दिस इज माई सैंक्शन लेटर, लेट्स गो अहेड, आई विल गिव यू फंडिंग एज सून एज पॉसिबल। वहाँ पे इन्वेस्टर भी बोलेगा यस। उसके पास दो बायर होंगे, एक बोलेगा कि मैं सैंक्शन लेटर लूँगा, एक बोलेगा मेरे पास सैंक्शन लेटर ऑलरेडी है, मेरी फंडिंग रेडी है। तो इन्वेस्टर्स इनके साथ जाएगा, न कि सिंगल वाले के पास जाएगा जिनका सैंक्शन लेटर पेंडिंग है। और यहाँ पे प्राइस बेनिफिट और मिल जाता है, बिकॉज इन्वेस्टर को पता है कि मुझे मेरा पैसा जल्दी मिलेगा। अब यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी क्यों सेल करेंगे? फर्स्ट, जो लॉकडाउन से जिनको ट्रेजेडी हुई है, जो इम्पैक्टेड है, जिनका जॉब गया, जिनको लॉस हुआ, जिनका बिजनेस है। सेकंड, वापस मैंने आपको बताया कि ये इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, अब ये अपने जगह पे अपग्रेड करना चाहेंगे, यहाँ की प्रॉपर्टी सेल करके वहाँ पे बाई करेंगे। तो यहाँ पे वहाँ बेनिफिट मिल रहा है उनको, यहाँ पे सेम बेनिफिट दे करके प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। आपको प्रॉपर्टी लेना है, अगर आप लास्ट अपॉर्चुनिटी इन कैश नहीं कर पाए, आपसे लास्ट अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, तो दिस इज़ राइट टाइम इन कैश इट, गेट रेडी। एज आई टोल्ड यू, आई सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ ब्रेकडाउन। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था लॉकडाउन और ब्रेकडाउन। आज मैं कहता हूँ मेरे जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फ्रेंड्स हैं, आप भी रेडी हो जाओ, डेटाबेस रेडी करो, अपना इन्वेंट्रीज रेडी करो, अच्छे प्राइजेस रेडी करो, क्योंकि ये लॉकडाउन आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होगा वो आपके साथ होगा, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ होगा। तो ये लॉकडाउन के बाद अपॉर्चुनिटी आएगा इन्वेस्टर्स के लिए, बायर्स के लिए, एंड यूजर्स के लिए, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के लिए, हाउसिंग बैंकों के लिए, सबके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन के आने वाला है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, यहाँ पे मेरे चैनल पे मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि हमारे प्रॉपर्टी इस रीसेल ट्रांजैक्शन में एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की ज़रूरत क्यों है, वाई ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट रिक्वायर्ड फॉर रीसेल ट्रांजैक्शन। वेरी सून आई एम कमिंग विद दिस टॉपिक। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की ज़रूरत क्यों है रीसेल ट्रांजैक्शन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए,
मैं अपना ख्याल रखूँगा, आप अपना ख्याल रखिए। लॉकडाउन पर ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, सबको सब कुछ पता है। बाय बाय, टेक केयर।